बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी मेष राशि पर 7.5 के प्रभाव की। एक विस्तार से चर्चा होने वाली है, यानी 29 मार्च 2025 से जो 7.5 प्रारंभ होगी वहां से लेकर के, बल्कि उसके पहले यानी 1 जनवरी 2025 से ही प्रारंभ करने वाला हूं। और 7.5 का जो कालखंड है 28 फरवरी 2028 तक। शनि के गोचरीय व्यवस्थाओं को देखें तो शनि मीन राशि पर गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को और उसी समय से आपकी 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। 3 जून 2027 को शनि अतिचारी होकर के अपना कालखंड पूरा करने के पहले ही अतिचारी होकर के मेष राशि पर चले जाएंगे और पुनः 20 अक्टूबर को वापस मीन राशि पे आ जाएंगे। तो ये 4.5 महीने के आसपास का जो समय है, इस समय में शनि अतिचारी होकर के अगली राशि पर चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे मीन राशि पर। इस तरह से 28 फरवरी 2028 तक आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। इस वीडियो में चर्चा है विशेष रूप से आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर। यहाँ राशिगत आधार पर चर्चा विशेष नहीं है, आपके जन्म नक्षत्र पर चर्चा है। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच में 2025 में शनिदेव वक्री रहेंगे और उसके बाद 27 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 के बीच में 2026 में वक्री रहेंगे और 2027 में वक्री रहेंगे 10 अगस्त 2027 से लेकर के 23 दिसंबर 2027 तक। ये रहा इनका वक्री काल। अब सीधा शुरू करता हूं आपके जन्म नक्षत्र पर। मेष राशि पर अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, भरणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण होता है। तो सबसे पहले शुरू करता हूं अश्वनी नक्षत्र पर। बेहतर यह होगा बहनों भाइयों कि अगर आप पेन कागज लेकर के बैठ जाएं और कालखंड मैं बताऊंगा उन कालखंडों को नोट कर लें तो आगे आप सतर्क रहेंगे, अच्छे समय का बेहतर ढंग से लाभ उठा पाएंगे और बुरे समय में सतर्क रह करके नुकसान से बच सकते हैं। तो सबसे पहले चालू करता हूं 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक की अवधि अश्वनी नक्षत्र वालों के लिए। अश्वनी नक्षत्र वालों की ही पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद क्रम से भरणी नक्षत्र की और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र की। तो सबसे पहले अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 27 अप्रैल 2025 तक शनिदेव का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो आपके लिए ये अच्छे संकेत नहीं दे रहा है ये कालखंड जो अश्वनी नक्षत्र में जन्मे हैं। मानसिक अशांति, क्रोध ज्यादा, बाद में पश्चाताप, व्यवहारिक ज्ञान में कमजोरी, धार्मिक कार्यकलापों से उच्चाटन, दाम्पत्य जीवन, संतान, धन, जमीन जायदाद के मामलों में बेहद संघर्ष बढ़ जाने वाले हैं। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित रह सकता है। एन केन प्रकारेण अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आपको सफलता मिलने में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अब दूसरा समय है, दूसरा कालखंड अश्वनी नक्षत्र वालों के लिए 28 अप्रैल 2025 से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 का जो समय है ये बेहद अच्छा है। इस समय का लाभ उठाइएगा।
इसमें क्या होगा, उस समय जो भी आपकी महत्वाकांक्षा होंगी इस कालखंड में 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच में पूरी की पूरी आप प्राप्त कर लेंगे उन महत्वाकांक्षाओं को। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशों से धन प्राप्ति हो सकती है और नौकरी में बहुप्रतीक्षित कार्यों की पूर्ति भी हो जाएगी। दुर्घटना के प्रति सतर्क जरूर रहिएगा इस पीरियड में। अब बहनों भाइयों, एक अगला कालखंड आ रहा है 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक का। ये भी समय आपका अच्छा नहीं है। मानसिक अशांति, क्रोध ज़्यादा, बाद में पश्चाताप, व्यवहारिक ज्ञान में कमजोरी, धार्मिक कार्यों में रुचि कम हो जाना, दाम्पत्य जीवन, संतान, धन, जमीन जायदाद के मामलों में संघर्ष और स्वास्थ्य भी कभी कभी प्रभावित। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप बहुत प्रयास करेंगे लेकिन अपेक्षाकृत सफलताएं आपको नहीं मिलेंगी। अब 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक का जो समय है ये बेहद अच्छा है आपके लिए। इस सही समय का उपयोग करिएगा। व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे, महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से भी धन प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में बहुप्रतीक्षित कार्यों की सिद्धि होगी। दुर्घटना के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 के बीच का जो समय है ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी आपका यूनिवर्सल सपोर्ट बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाई बंधुओं और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच में संबंध अच्छे होंगे। आप अपने कर्ज का निवारण कर पाएंगे, शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे और अपने रोगों से मुक्ति पा पाएंगे। आप अपने कर्म क्षेत्र में बराबर सक्रिय रहेंगे और उच्चाधिकारी और सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और लाभ भी आपके इच्छा अनुसार ही होगा। व्यय पर भी नियंत्रण कर पाएंगे और विदेशी संबंधों से भी आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। आयात निर्यात के व्यापारी हैं, अच्छा लाभ कमा पाएंगे। विदेश यात्राओं की संभावनाएं भी बनेंगी। 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 का जो कालखंड है ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी आपका कर्म, आप अपने कर्म क्षेत्र में बराबर प्रभावशाली रहेंगे, उस आधार पर लाभ भी ले पाएंगे। व्ययों पर नियंत्रण होगा, आपके शत्रु पराजित होंगे, आपके पारिवारिक माहौल बहुत संतुलित रहेगा, पारिवारिक प्रेम और सौहार्द बना रहेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, रोग ऋणों से मुक्ति मिलेगी और भाग्य आपका काफी अच्छा सहयोग करेगा। 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 का जो समय है ये भी बहुत अच्छा है। यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, रोग ऋण शत्रुओं से पराजित नहीं होंगे बल्कि विजित हो जाएंगे, जीत जाएंगे। सोशल मीडिया के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके बैंक बैलेंस की स्थिति ठीक रहेगी, पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, भाग्य पक्ष आपका पूरा साथ देगा। आप अपने कर्म क्षेत्र में पूरे अधिकार के साथ रहेंगे, कर्म क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा, आपके कुलीग्स, आपके उच्चाधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे और लाभ भी आप अच्छा कमा पाएंगे। 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 तक की अवधि में देखा जाए तो बहनों भाइयों यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो आपको आपके कर्मों के आधार पर बन रही है। यानी कहने का आशय, जैसे कर्म करेंगे उसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे, तत्काल उसका फल मिलेगा। जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया जाए और पलट करके तुरंत थप्पड़ मार दे, यानी कर्म का फल तुरंत। तो यहाँ ये जो पीरियड होने वाला है वो उसी तरीके का होने वाला है। मानसिक अशांति जरूर हो सकती है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपको दूर जाना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है,
क्रोध करेंगे और उसके बाद पश्चाताप भी करेंगे। व्यापारिक बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि में कमी आ जाएगी। यानी आप कहीं ना कहीं अपने नेचर से इस तरीके के प्रभाव में आ जाएंगे कि आपके व्यवहार से लोग पीड़ित हों या आपके व्यवहार से लोग नाराज हों। आप इस अवधि में व्यसन भी कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 का जो कालखंड है ये बहुत अच्छा है। उपचय भाव आपका सक्रिय रहेगा, यानी आपका हर अटेम्प्ट, हर प्रयास, हर पुरुषार्थ आपको सफलता देता दिखेगा। यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आपको आकस्मिक लाभ मिल सकते हैं, विदेशों से धन लाभ मिल सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आपके पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी, आपके बैंक बैलेंस की स्थितियां बेहतर रहेंगी। आपके कर्म क्षेत्र में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाएंगी। आपको लाभ अच्छे मिलेंगे और व्यय पर भी नियंत्रण रख पाएंगे, विदेश यात्रा भी कर पाएंगे। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए पूरे इन 3 वर्षों का नक्षत्र के आधार पर भविष्य फल आपने सुना। अब आपका अगर मेष राशि में भरणी नक्षत्र है तो आप अपने कालखंड को नोट करने के लिए पेन कागज ले लीजिए। 1 जनवरी 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक का जो समय है, इसमें आप धार्मिक भावना आपके अंदर विकसित होगी, भाग्य पक्ष का पूरा साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे, आपका दबदबा रहेगा और कर्म के पूरे लाभ मिलेंगे। हर इच्छा आपकी पूरी होगी। आप बाहर घूमने जा सकते हैं, विदेश भ्रमण हो सकता है, विदेशों से आपके संबंध बन सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कर पाएंगे, आप अपने पारिवारिक स्थितियों पर सुधार कर पाएंगे, पारिवारिक स्थितियां अच्छी कर पाएंगे और बैंक बैलेंस की स्थिति अच्छी रहेगी और रोग ऋण शत्रुओं पर जीत पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और वहां सफल भी हो जाएंगे। 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 के बीच का जो कालखंड है ये थोड़ा सा संघर्ष देने वाला है। कर्म क्षेत्र में भी संघर्ष मिलेंगे और कर्म के अनुसार लाभ भी नहीं मिल पाएगा, व्यय की अधिकता हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी, जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, पारिवारिक सौहार्द में कमी होगी, बैंक बैलेंस में कमी होगी, रोग ऋण शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे और भाग्य पक्ष का आपको आपके अनुसार अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 19 जनवरी 2026 के बीच का जो समय है ये भी बहुत अच्छा समय है। इस समय का अच्छे से लाभ उठाइएगा। धार्मिक भावना बढ़ेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, कर्म क्षेत्र में आप प्रभावशाली बनेंगे और कर्म का पूरा लाभ आपको मिलेगा। व्यय पर नियंत्रण कर पाएंगे, विदेशी यात्रा संभव है, जीवन साथी का स्वास्थ्य और जीवन साथी से संबंध मधुर हो जाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर भी सुधार कर पाएंगे, अपने व्यक्तित्व पर भी सुधार कर पाएंगे। बैंक बैलेंस की स्थितियां मजबूत होंगी, पारिवारिक स्थितियां सौहार्दपूर्ण रहेंगी, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अब एक अगला कालखंड ये थोड़ा सा संघर्ष देने वाला है, उसको भी नोट कर लीजिए। 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 के बीच का कालखंड ये समस्या देने वाला है। कर्म क्षेत्र में भी और कर्म के अनुसार लाभ न मिलना, व्यय अधिक हो जाना, पारिवारिक सौहार्द में कमी हो जाना, रोग ऋण शत्रु ये आपके ऊपर प्रभावी हो जाएंगे, आपको चैन से नहीं रहने देंगे और भाग्य पक्ष का आपको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा इस अवधि में। तो इस अवधि में सतर्क रहिएगा, हो सके सुंदरकांड, बजरंग बाण वगैरह का पाठ करिएगा। 17 मई से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 के बीच का जो समय है बहुत अच्छा है। ये यूनिवर्सल सपोर्ट, उपचय भाव यहाँ सक्रिय रहेगा। आपके हर अटेम्प्ट, हर प्रयास में सफलता आपको मिलेगी। रोग ऋण शत्रुओं पर आप जीत हासिल कर लेंगे, पारिवारिक सौहार्द रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा, कर्म क्षेत्र में पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे।
कुलीग और उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अच्छे से लाभ ले पाएंगे। जिन प्रयासों की आपकी इच्छा है, आपकी हर इच्छा पूर्ति होगी और व्यय पर भी नियंत्रण रख पाएंगे। विदेश यात्रा कर सकते हैं उस अवधि में, या व्यापारिक संबंध विदेश तक अपने ले जा सकते हैं। 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 का जो समय है ये कम अच्छा है, ये संघर्ष देने वाला है। इस समय को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्म क्षेत्र में अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लाभ आपको मिलते मिलते रह जाए, ऐसा हो सकता है। व्यय पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक सौहार्द आपका कमजोर हो जाएगा। बैंक बैलेंस में कमी हो जाएगी। और भाग्य पक्ष का भी आपको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रु, इन पर आप विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये आप पर हावी हो जाएंगे। 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 का समय ये बेहतरीन समय है। इस समय का उपयोग अच्छे से करिएगा। सोशल मीडिया से जुड़े लोग बहुत अच्छे लाभान्वित होंगे। सोशल यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलेगा। भाई, बंधु, मित्र और आपके पड़ोसियों का, आपके रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे। लाभ उसी अनुसार प्राप्त कर पाएंगे अच्छे से अच्छा। पारिवारिक सौहार्द रहेगा। व्यय पर नियंत्रण रखेंगे और भौतिक सुख संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और प्राप्त भी कर पाएंगे। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग आपको इस अवधि में मिलेगा। अगला कालखंड ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 तक यहाँ पर स्थिति ये रहने वाली है। कर्म क्षेत्र में आप बहुत प्रभावी हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में झंडे गाड़ देने वाला समय रहेगा ये। आप अच्छे से अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे इस अवधि में। व्यय पर नियंत्रण कर पाएंगे और विदेश यात्रा के काफी अच्छे योग बनेंगे इस अवधि में। दूर दराज की यात्रा हो सकती है। पारिवारिक सौहार्द ठीक रहेगा। माता का भी सुख अच्छा मिलेगा। और घर अगर बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। रोग, ऋण, शत्रु ये सब आपसे पराजित हो जाएंगे और आकस्मिक और गुप्त धन की भी प्राप्ति इस अवधि में होगी। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। 20 अक्टूबर से लेकर के 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक का जो समय है ये भी बहुत अच्छा है। यानी शनि जाते जाते आपको माला माल करके जाने वाले हैं। आपका परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, नातेदार, भाई, बंधु, सोशल मीडिया और सोशल सपोर्ट ये सब आपको मिलेगा। हर प्रयास, हर कर्म में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग कर्म क्षेत्र में खूब प्रभावी हो जाएंगे। आपके कुलीग्स, आपके अधिकारी आपका पूरा समर्थन करेंगे। लाभ बहुत अच्छे से ले पाएंगे अपने समय का। पारिवारिक सौहार्द बहुत अच्छा रहने वाला है और व्यय भाव पर आप फोकस करेंगे। यानी विदेश यात्रा कर सकते हैं और लाभ के अनुसार व्यय ना हो, लाभ ज्यादा हो, व्यय कम हो, इस दृष्टिकोण से आप चलेंगे। अब बहनों भाइयों आ जाए कृतिका नक्षत्र। जिनका कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए ये जो कालखंड है शनि की 7.5 का कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक की स्थिति देखें। समय संघर्ष वाला है। यानी इस साल की शुरुआत ही संघर्ष से हो रही है। धर्म, कर्म ये सब प्रभावित होंगे। आपके मन में पूजा पाठ की भावना आपकी जो है वो हट जाएगी। धर्म के प्रति अभिरुचि आपकी कम हो जाएगी। कर्म क्षेत्र में भी आपकी अभिरुचि कम हो जाएगी। कर्म क्षेत्र में समस्याएं भी कई तरह की आ जाएंगी। आपके खर्चे अनियंत्रित हो जाएंगे। लाभ में कमी हो जाएगी। पारिवारिक सौहार्द भी कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस में भी कमी हो सकती है। रोग, ऋण, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच का जो समय है बहुत ही अच्छा है।
28 अप्रैल के बाद का समय अच्छा है, 3 अक्टूबर तक का, यानी कर्म क्षेत्र में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र की जितनी बाधाएं हैं समाप्त हो जाएंगी। आप अच्छे से अच्छा लाभ ले पाएंगे, व्यय पर नियंत्रण कर पाएंगे, पारिवारिक सौहार्द अच्छा रख पाएंगे और बैंक बैलेंस भी बढ़ा लेंगे। रोग ऋण शत्रु आपके पराजित हो जाएंगे और भाग्य पक्ष का आपको पूरा समर्थन मिलता हुआ आपको दिखेगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक का कालखंड ये भी फिर कुछ कम अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में अभिरुचि आपकी कमज़ोर हो जाएगी। कर्म क्षेत्र में बाधाएं, व्ययों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, लाभ आपका कमज़ोर हो जाएगा, पारिवारिक सौहार्द कमज़ोर हो जाएगा, बैंक बैलेंस में कमी आ जाएगी, रोग ऋण शत्रु आपको हर क्षण परेशान करते रहेंगे। तो ये कालखंड अच्छा नहीं है। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। अब आ जाइए 20 जनवरी 2026 से 16 मई 2026 तक का समय बेहद अच्छा है। हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने इच्छा कर रखी हो। कर्म क्षेत्र में प्रभावी हो जाएंगे। कुलीग्स, आपके उच्चाधिकारी आपकी बात मानने लगेंगे, आपका महत्व बढ़ जाएगा और लाभ भी खूब अच्छा कमा पाएंगे। धनार्जन भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। व्यय पर नियंत्रण रखेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे, पारिवारिक सौहार्द को अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, पारिवारिक सुख बढ़ जाएगा, रोग ऋण शत्रु आपके पराजित और भाग्य पक्ष का आपको प्रबल सहयोग मिलेगा। उसके बाद 17 मई से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 का जो पीरियड है ये भी कम अच्छा है। इस पर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, सोशल जनसंपर्क से आप कट जाएंगे। यहाँ आपको इनसे मिलने में परेशानियाँ होने लगेंगी। रोग ऋण शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, गुप्त शत्रु आपके बढ़ जाएंगे जो आपकी शांति को भंग करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। परिवार में भी असामंजस्य होगा और बैंक बैलेंस में भी कमी होगी। भाग्य पक्ष बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा। कर्म क्षेत्र में बाधाएं, लाभ में कमी और व्यय पर नियंत्रण न कर पाना, ये पीरियड ऐसा रहने वाला है। गणपति आराधना करिएगा, हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 का जो समय है बेहद अच्छा है आपका। इस अच्छे समय का लाभ उठाइएगा। कर्म क्षेत्र में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन होता है, यानी कर्म क्षेत्र में बहुत सफलताएं मिलेंगी, लाभ अच्छे मिलेंगे, व्यय पर नियंत्रण रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे और भाग्य पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 का कालखंड ये भी आपके लिए कम अच्छा है। इसमें वही बात, पारिवारिक जो भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, उनसे संबंधों में बिगाड़ हो सकता है, रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं, पारिवारिक सामंजस्य बिगड़ सकता है, भाग्य पक्ष का साथ नहीं मिलेगा, कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, लाभ लेने के प्रयास आप असफल हो जाएंगे, व्यय पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 का समय बेहद अच्छा है। इस समय का सही ढंग से लाभ उठाइएगा। कर्म क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे, नौकरी मिल सकती है, लाभ अच्छे मिलेंगे, व्यय पर नियंत्रण रख पाएंगे, पारिवारिक सामंजस्य सही कर पाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा पाएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं पर जीत हासिल कर लेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमों पर जीत हासिल कर लेंगे और आकस्मिक लाभ और विदेशी धन से लाभ मिल सकता है। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग इस अवधि में मिलेगा। 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 का जो कालखंड है ये भी आपको समस्याएं देने वाला है। यानी वही बात, सामाजिक, पारिवारिक, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदारों से संबंध खराब, सोशल मीडिया के क्षेत्र में है तो फेलियोरिटी आ जाएगी उस समय पे, बैंक बैलेंस भी कमी आएगी, भाग्य पक्ष साथ नहीं देगा, कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, लाभ मिलने में बहुत कमी आ जाएगी और व्यय पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा बहनों भाइयों 7.5 का पूरा समय। अब जिनका भी जो समय खराब है उसमें आपको चाहिए कि गणपति आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करिए, हनुमानाष्टक का या सुंदरकांड का पाठ करिए
और परमात्मा का भगवान नाम जप करते रहिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।